इस खबर के प्रायोजक हैं श्रीजी इवेंट्स एंड डेकोरेटर्स। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में सदर कोतवाली जगदीशपुर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर के आचार्य यशवंत प्रताप सिंह ने संघ के जिला प्रचारक और विभाग प्रचारक पर जबरिया राम मंदिर के नाम पर चंदा मांगने का गंभीर आरोप लगाया है। आरोप है कि चंदा वसूल के जमा न करने पर विद्यालय के उपस्थित पत्र पर उपस्थिति दर्ज नहीं किया गया। इसे लेकर पीड़ित आचार्य ने जिलाधिकारी से गुहार लगाते हुए कहा कि यदि हमें न्याय नहीं मिला तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आचार्य ने कहा कि आरएसएस का यह रूप देखकर दुख हुआ। और सदर विधानसभा अध्यक्ष भारत स्वाभिमान पार्टी। क्या मामला है इनके साथ, क्या घटना घटी? मामला है ये पीड़ित के रूप में मेरे पास आए और मुझे बताया कि राम मंदिर के नाम पे पर्ची काटने का अभियान हमारे विद्यालय द्वारा चलाया जा रहा था, जिसमें मुझे 100 रुपये की 3-4 गड्डियाँ दी गई थी और 1000 रुपये के भी 3-4 गड्डियाँ मुझे दी गई थी काटने के लिए। मैंने उस अभियान में सहयोग करते हुए मैं चंदा कलेक्ट किया। मैं स्वयं चंदा कलेक्ट किया 20,400 रुपया, जो श्री जिला प्रचारक सत्येंद्र सिंह को दिया और अपने ग्राम सभा के लोगों के साथ सहयोग करके इन्होंने बताया कि हम लोग चंदा काटे और लगभग 56,000 रुपया वो जो विभाग प्रचारक हैं, उनका नाम है श्री प्रकाश जी, उनको दिया। अब इनको लगा कि समाज में कोई ऐसा नहीं है जिससे मैं पर्ची काटूं, और इनको बीच में कहीं से पता चला कि 100 से ज़्यादा रुपए की पर्ची काटना अलाउ नहीं है। उससे ज़्यादा का जो है पर्ची अगर कोई काटता है तो वो पर्ची फर्जी है। तो इस स्थिति में इन्होंने सोचा कि अब जितना हो गया गलत हो गया, मैं राम के नाम पे कुछ गलत नहीं करना चाहता हूँ, अब मैं पर्ची आगे नहीं काटूँगा। अब यही गए तो सोचे कि जो है वो मैं विद्यालय को दे के अपना काम निपटा लूँ, लेकिन विद्यालय द्वारा ऐसा नहीं किया। विद्यालय और कुछ 1000 की पर्चियाँ इनको देना चाहा कि आप वो पर्ची कटवाइए और ला करके मुझे जो आपने श्री प्रकाश सिंह को जो 56,000 रुपया दिया है उससे ज़्यादा आप मेरे विद्यालय में जमा करिए, क्योंकि आप मुझे मेरे विद्यालय में पढ़ाते हैं और मेरे विद्यालय से तनख्वाह पाते हैं। इन्होंने कहा कि सर 100 रुपये से अधिक की पर्चियाँ काटना अलाउ नहीं है, ये गलत काम हो रहा है, मैं नहीं करूँगा। तो उन्होंने विद्यालय के प्रिंसिपल से कहा कि कल से इनकी उपस्थिति पंजिका पे इनकी हस्ताक्षर नहीं होगी और इनको विद्यालय से बाहर निकाल दीजिए। अगर ये पर्ची नहीं काटते हैं तो इनको विद्यालय से बाहर निकालिए, अगर पर्ची काटते हैं तो इनको विद्यालय में एज ए अध्यापक रखा जाए। ये विद्यालय से उसी दिन वापस चले आए। कुछ पर्ची और कुछ पैसा इनके पास बचा हुआ था। उसके बाद सत्येंद्र सिंह का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि पर्ची और पैसा आप ला के जमा करिए। इन्होंने कहा कि नहीं, अब जो मेरे पास बचा है वो पर्ची और पैसा सीधे हम अयोध्या जाएंगे और राम मंदिर के नाम पे जो ट्रस्ट बनी है उसमें हम जमा करेंगे। इस पर श्री सत्येंद्र सिंह ने फ़ोन पर ही इनको धमकाया और जो धमका करके जो बातें कही, उस बात से मुझे लगा कि वहाँ पे अपराध संघ के द्वारा किया जा रहा है। संघ भी अपराध कर रहा है, इसका मतलब इनके फ़ोन में रिकॉर्ड किया गया है वो बात जो सत्येंद्र सिंह कह रहे हैं कि ये संघ की पर्ची है और ये संघ का पैसा है, आप राम मंदिर ट्रस्ट में नहीं जमा कर सकते, मुझे जवाब देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब संघ राम मंदिर के नाम पे पैसा वसूल रहा है और पैसा वसूलने के लिए ये तो भाई अपना कर्तव्य है। हम लोग अपनी खुशी से काम करेंगे ना, कि आप दबाव में कोई विद्यालय, अगर हम विद्यालय में टीचर के रूप में काम कर रहे हैं तो आप दबाव बना करके हमसे टीचर के अलावे कोई अन्य काम करा सकते हैं। पर्ची काटने का काम एक टीचर का है। मान लीजिए हम मानवता के नाते या राम हमारे आराध्य हैं उनके नाते मैं कर रहा हूँ। जिस दिन मुझे पता चला कि राम के नाम पे आप बरगला रहे हैं। यशवंत प्रताप सिंह, सलीमपुर से मैं बिलोंग करता हूँ और सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जगदीशपुर में आचार्य। जी, क्या घटना घटी आपके साथ, क्या हुआ? आप डीएम साहब को एप्लीकेशन दिया? घटना ये है कि मैं जो हूँ आचार्य के रूप में वहाँ पे काम करता था और श्री प्रकाश जी और माननीय सत्येंद्र जी जो जिला प्रचारक जी हैं, एक विभाग प्रचारक जी हैं, मैंने दोनों लोगों के लिए जो है राम मंदिर के नाम पे चंदा इकट्ठा करने का जो पर्ची अभियान था, मैंने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। समाज के लोगों को मैंने हिस्सा एकत्रित किया और हमने जो है दोनों लोगों को मिला करके हमने जो है 70-80 हज़ार रुपये जो है वो हम दोनों लोगों को हैंड टू हैंड हम प्रोवाइड कराए। लेकिन एक दिन विद्यालय परिवार में माननीय सत्येंद्र जी मेरे ऊपर जो है राम मंदिर का 1000 वाली पर्ची कटवाने के लिए मेरे को बाध्य किए और ये प्रिंसिपल के सामने उन्होंने मेरे से ये कहा था, यदि आप इस पर्ची को नहीं कटवा के आते हैं तो आपको जो है विद्यालय परिवार में अटेंडेंस जो
पंजीकरण संख्या होती है आचार्य का, उसमें आपका उपस्थिति दर्ज नहीं किया जाएगा। तो हम आपके चैनल के माध्यम से बस यही पूछना चाहते हैं कि क्या आरएसएस का स्वरूप यही है क्या कि राम मंदिर के नाम पे एक आचार्य से जो है दुर्भाव किया जाए, तुम तड़ाका करके बात किया जाए और जो है पर्ची काटने के लिए बाध्यता रखी जाए। मैं आपसे न्याय की गुहार लगाता हूँ। जी, मतलब आप जिस विभाग पर आप आरोप लगा रहे हैं व्यवहार का, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? उनके आप क्या डीएम साहब के पास गए तो क्या उनका आश्वासन चाहते हैं डीएम साहब से? हम डीएम साहब से एक आश्वासन चाहते हैं कि जो राम मंदिर के नाम पे जो जिला प्रचारक सत्येंद्र जी ने जो मेरे उन पर कार्रवाई चाहते हैं, जो मैं कार्रवाई चाहता हूँ। और ये भी चाहता हूँ कि मैंने कोरोना काल से लेके अभी तक जो हमने घर से एक्सपेंस एयरपोर्ट करके हमने विद्यालय परिवार के लिए जो काम किया था, तो मेरा विगत जो 8 महीने का पेमेंट जो मेरा बाकी है उससे मुझे दिलाया जाए। मेरी मेहनत की पूंजी है, मैं उसे हासिल करना चाहता हूँ। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या करेंगे आगे? तो हमने जो है अदिति जी को जो हमारे डीएम महोदय हैं वो हमने उनके पास में विज्ञापन दिया हुआ है अपनी तरफ से, ये मेरे को एप्लीकेशन दिया हुआ है। और यदि इस पर भी न्याय नहीं होता है तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।